लो बेटा चाय पियो। जी आंटी। और बेटा कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? आंटी मैंने मास कॉम किया है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। और घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा और मैं। भाई बहन नहीं है आपके? नहीं आंटी। क्या मम्मी तुम भी इंटरव्यू लेने लग गई? तू चुप कर, तू बीच में मत बोल। अच्छा ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक है। और बेटा पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है और मम्मी हाउसवाइफ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अपने पेरेंट्स से कब मिलवा रही हो? क्या इसका मतलब तुम्हें पसंद है राखी? हाँ पसंद है, तभी तो बोल रही हूँ मिलवाने के लिए। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? तेजस आंटी, बात आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है बेटा? सॉरी तेजस, बात छिपाने के लिए। प्लीज मुझे गलत मत समझना। राखी ये क्या बोल रही हो तुम? आंटी, शादी की बात आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। क्या? और मेरा डाइवोर्स हो चुका है। राखी ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ तेजस, और ये बात मैं आप लोगों से छुपा कर नहीं रखना चाहती। मेरे पेरेंट्स ने मना किया था कि मैं इस बारे में कुछ डिस्कस ना करूं, लेकिन मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती। राखी तुम ये क्या बोल रही हो? ये क्या बोल रही थी तुम? ये सच है। तो सच है तो ये बात तुम मुझे आज बता रही हो? तेजस, तुम इतनी जल्दी मम्मी से बात कर लोगे मुझे ये नहीं पता था। मैं तैयार नहीं थी, इसलिए मैं नहीं बता पाई। तो तुम शादी तक बात पहुंचने का वेट कर रही थी। हम पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं ना, तो 1 साल में तुम्हें एक भी बार ये नहीं लगा कि तुम मुझे ये बात बताओ? कोशिश की थी तेजस, कई बार कोशिश की थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। डरती थी तुम्हें खोने से। तुमसे प्यार कर बैठी थी। प्यार 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 बोल रही हो ना? ये प्यार आज कहाँ चला गया? आज ये नेक ख्याल आपके मन में कहाँ से आया कि आप मेरी माँ के सामने मेरी बेइज्जती करते? मैंने गलती की है तेजस, मुझे माफ कर दो। लेकिन मेरा यकीन करो तेजस, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी तेजस। खोना नहीं चाहती थी नहीं राखी, तुमने मुझे खो दिया है। सुन रही हो तुम? तुमने मुझे खो दिया है। तुम्हें मुझसे ये बात नहीं छिपानी चाहिए थी। तुमने मुझे धोखा दिया राखी, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं तेजस, तेजस। तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। राखी चली गई? हाँ चली गई। ये क्या था तेजस?
क्या था मतलब? इतनी बड़ी बात तुझे उसने नहीं बताई? मम्मी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं करने से बात खत्म हो जाएगी क्या? तो और क्या करूं? भूल जा, क्या? भूल जा उसे। वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। मम्मी मैं उसे नहीं भूल पाऊंगा। भूलना पड़ेगा बेटा। एक डिवोर्सी इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मम्मी मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। कुछ भी सोच, कुछ भी समझ, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मम्मी फॉर गॉड सेक मुझे समझने की कोशिश तो करो कि मेरे साथ हुआ क्या है, या मुझे पहले सोचने तो दो कि क्या हुआ है मेरे साथ। मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा? हाँ। कैसा धोखा? तुझे तो पता ही है मैं कल राखी को मम्मी से मिलवाने के लिए ले गया था। हाँ। सब बढ़िया चल रहा था। फिर पता है उसने क्या कहा? क्या? कि वो डिवोर्सी है। क्या? हाँ। तुझे भी धक्का लगा ना? सोच मुझ पर क्या बीती होगी। साला मैं जिस लड़की से पिछले 1 साल से रिश्ते में हूँ, उस रिश्ते को शादी में बदलने की सोच रहा हूँ, इसीलिए मम्मी से मिलवाने के लिए ले गया हूँ। तो वहां जाकर के पता है वो क्या कहती है? कि वो डिवोर्सी है, तलाकशुदा। देख तेजस, तेरा गुस्सा होना एकदम जायज है, पर तूने राखी से बात की कि उसने ऐसा क्यों किया? की ना। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो मुझे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे नहीं बताया। अरे तो फिर मेरी माँ के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? करा देना बेइज्जती मेरी माँ के सामने। अब मैं अपनी माँ के सामने क्या बोलूं, क्या मुंह लेकर के जाऊं? तो अब क्या सोचा है, क्या करेगा? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग एकदम फट रहा है। साला मैं राखी को भूल भी नहीं सकता, और अब ना मम्मी राखी को एज अ बहू एक्सेप्ट कर पाएगी। क्यों, मम्मी ने कुछ कहा क्या? कहा है, फरमान सुनाया है कि अब राखी इस घर की बहू नहीं बन सकती है। ये तो गड़बड़ हो गई। तो वही तो। अब बताना भाई क्या करूं मैं? भाई तुझे वही करना चाहिए जो तेरा दिल कहता है। तेरा दिल क्या कहता है? यार वही तो समझ नहीं आ रहा है कि मेरा दिल कह क्या रहा है। एक काम करता हूं, तेरी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं। हाँ भाई प्लीज करना। तू राखी से प्यार करता है? बहुत ज्यादा। उसके बगैर जी पाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तुझे उसके साथ रहना है या उसके पास्ट के साथ? यार रहना तो उसी के साथ है। तो फिर उसके पास्ट में क्या हुआ, तुझे उससे क्या मतलब है? अबे कैसे मतलब नहीं है? वो तलाकशुदा है। तलाकशुदा का मतलब समझता है? जिसकी शादी हो चुकी है और टूट चुकी है उसको तलाकशुदा कहते हैं। अरे भाई ये सब टर्म समाज के ठेकेदारों को ही यूज करने दे। तलाकशुदा। अबे किसके रिश्ते नहीं टूटते हैं? तेरा रिश्ता नहीं टूटा क्या? रीमा के साथ 4 साल था ना रिलेशनशिप में, ब्रेकअप हुआ ना, इस हिसाब से तो तू भी तलाकशुदा हुआ। अभी तो थोड़ा सा बहन चूतिया है क्या तू? चूतिया मैं नहीं, चूतिया तू है साले। अबे जब किसी को प्यार किया है तो उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जो हुआ है या जो होगा उसे एक्सेप्ट तो करना सीख। अबे प्यार सिर्फ प्यार नहीं मांगता भाई, प्यार मांगता है डेडिकेशन, प्यार मांगता है आपका सपोर्ट। तूने कभी ये जानने की कोशिश की कि वो तेरे साथ इतने टाइम से रह रही है मगर तेरे को फिर भी क्यों नहीं बताई? अरे किसके पास्ट में यार उसके साथ क्या हुआ है वो तू नहीं समझ सकता ना, मैं समझ सकता हूं। भाई मैं समझने को तैयार हूं, पर मेरी माँ के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे बताती। अरे भाई हो गई होगी गलती, उसे वही सही टाइम लगा, उसने बता दिया उस टाइम। कम से कम उसके दिल में कोई गलत भावना तो नहीं थी कि हाँ तेरे को पहले बताती फिर तू उससे इन्फ्लुएंस हो रखा होता, मगर उसने ऐसा किया नहीं ना। यार ये बात तो तू सही बोल रहा है। अगर वो मुझे पहले बता देती तो मैं इस चीज के लिए रेडी रहता और मम्मी को मिलवाने से पहले कुछ प्लानिंग कर लेता। वही तो, फिर आंटी को क्या लगता कि लौंडिया चंटा है, लौंडिया चालाक है, मेरे बेटे को फांस लिया है। तो तू बता ना मुझे क्या करना चाहिए? देख भाई, तुझे राखी का साथ देना चाहिए, तुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए, तुझे उसे ये बताना होगा कि देख मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ा रहेगा। भाई इसे ही तो प्यार कहते हैं यार। एक बार उससे बात कर और उसके पास्ट के बारे में जान तो सही। यार बात तो तू सही बोल रहा है,
मैं अभी उसे फोन लगाता हूँ। लगा। हेलो। मुझे तुमसे मिलना है। सारी बातें जानने के बाद भी? हाँ, सारी बातें जानने के बाद भी। कहाँ मिलोगे? तुम्हारी सोसाइटी के नीचे। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। हाय। हाय। आई एम सॉरी राखी, उस दिन मुझे तुम्हारे साथ वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी वही करती। पर राखी, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। आई लव यू तेजस, आई लव यू। आई लव यू टू राखी, आई लव यू टू। राखी, मुझे जानना है तुम्हारे पास्ट के बारे में। मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मम्मी, कल राखी के मम्मी पापा आ रहे हैं घर पे। राखी के मम्मी पापा? वो किस लिए? तुमसे मिलने, आगे की बात करने। आगे की क्या बात करनी है जब ये शादी ही नहीं होगी? क्यों नहीं होगी मम्मी? बस इसलिए क्योंकि वो डिवोर्सी है? ये बात तुझे बस लगती है? हाँ तो और क्या? इसमें राखी की क्या गलती है? आपको पता भी है उसके साथ क्या क्या हुआ है। कुछ भी हुआ हो, मुझे उससे क्या? वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। अरे पहले सुन तो लो कि उसको क्या क्या सहना पड़ा है। तुम तो डिसीजन सुनाते जा रही हो। हाँ बता, क्या हुआ है? क्या क्या पट्टी पढ़ाई है उसने तुझे? दो साल पहले मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उसे इस बात का पछतावा तक नहीं था। यार राखी, हो गई यार गलती, सॉरी बोल तो रहा हूं यार, अब और क्या करूं? लुक एट यू राजीव, तुम सॉरी ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझ पर एहसान कर रहे हो। अरे तो और कैसे बोलूं यार? बोल तो रहा हूं यार, सॉरी यार, हो गई गलती, आगे से ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा राजीव? हाँ, तुम आज गलती कर रहे हो, आज सॉरी बोल रहे हो, तुम दोबारा गलती करोगे, दोबारा आके सॉरी बोल देना। फॉर गॉड सेक राखी, प्लीज समझने की कोशिश करो। आई वॉज ड्रंक। हो गई यार गलती, अब क्या फांसी पे चढ़ा दोगी क्या? मन तो कर रहा है तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। क्या तू पागल वागल होगी है क्या, जो इतनी छोटी सी बात पर डाइवोर्स लेना चाहती है? इतनी छोटी सी बात? ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? हाँ, ये छोटी सी बात ही है मेरे लिए। मेरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चल रहा है, ठीक है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि यार मैंने शराब पी रखी थी, मैं अपने होश में नहीं था, वो लड़की मेरे करीब आई, हो गई यार गलती, अब भूल जाना। अच्छा, भूल जाऊं?
ठीक है, भूल जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ, अगर यही गलती मुझसे होती तो क्या तुम भूल जाते? तू अपनी तुलना मुझसे कर रही है? मैं मर्द हूं और समाज मर्द को ऐसी छोटी मोटी गलतियां करने की छूट देता है। वाओ, नाइस। तुझे मजाक लग रहा है? ठीक है, तो घर छोड़ के जाना चाहती थी ना, निकल जा और जाके अपने माँ बाप से बोल कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तू मुझे छोड़कर आई है। देखता हूं क्या कहेंगे वो, तब तुझे पता लगेगा। जिस भरोसे से उसने मुझे कहा कि जाओ, जाकर कह दो अपने पेरेंट्स से, मैं भी देखता हूँ वो क्या कहेंगी। जैसे उसे पता हो कि मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। और सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही नहीं, मैंने उसके पेरेंट्स से भी कहा, लेकिन उसके पेरेंट्स ने भी वही कहा जो मेरे पेरेंट्स ने कहा। तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने और राजीव के पेरेंट्स ने क्या कहा? मेरे पेरेंट्स ने और राजीव के पेरेंट्स ने दोनों ने कहा कि ये छोटी मोटी बात है, उसको नजरअंदाज कर। राजीव एक मर्द है और मर्द की छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। छोटी मोटी बात मतलब समाज औरतों को ये बताना चाहता है कि अगर मर्द किसी के साथ सो जाए तो वो छोटी मोटी गलती में काउंट होता है। अगर मेरा प्यार, मेरा भरोसा तोड़ देना छोटी मोटी गलती है, तो बड़ी गलती क्या है? बड़ी गलती क्या है? तो फिर तुमने क्या किया? मैं उसकी छोटी मोटी गलती भुलाकर, उसको माफ कर कर उसके पास वापस रहने चली गई। लेकिन उसकी छोटी मोटी गलती अब उसकी आदत बन चुकी थी। ये सब क्या है राजीव? तुमने तो कहा था कि तुम इस लड़की को नहीं जानते और इसके साथ पहली बार फिजिकल हुए हो, और वो भी शराब के नशे में। तो ये चैट्स क्या है? अरे यार, तू तो एकदम पीछे पड़ गई है। अच्छा ठीक है, तुझे सच जानना है ना, तो सुन। हाँ, मेरा इस लड़की के साथ रिश्ता है और पिछले 6 महीने से है। अब बता क्या करेगी? फिर से घर छोड़कर जाएगी और इस बार मेरे अपने पेरेंट्स से जाकर क्या कहेगी कि नहीं, राजीव ने झूठ कहा था, राजीव का उस लड़की के साथ रिश्ता है? नहीं राजीव, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इस बार ना तो मैं तुमसे सफाई मांगूंगी और ना ही अपने घर वालों को सफाई दूंगी। बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं सहूंगी। तो क्या करेगी? छोड़ देगी? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद जिंदगी कैसे गुजारेगी? पता है ना राखी, लाइफ जीने के लिए सेंटिमेंट से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। वो कहां से लाएगी? तुम मर्दों को इसी बात का घमंड है ना कि तुम हमें छोड़ दोगे तो हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे, और इसीलिए तुम मर्दों को जो मन करता है तुम करते हो। तो लेट मी टेल यू मिस्टर राजीव शर्मा, जो औरत जिंदगी का संचार कर सकती है वो औरत अपनी जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकती है। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आई बात? सुन राखी, अगर आज तूने इस घर की दहलीज को लांगा तो समझ लेना, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।
ये थी मेरी कहानी जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं ये सब तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहती थी। तुम बहुत बहादुर हो राखी। तुमने बहुत सही किया जो उसे छोड़कर चली आई। राखी, ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना जिसे आपकी कदर ही ना हो। तुमने बहुत सही किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। राखी, तुम्हें पता है राजीव जैसे मर्द हमारे समाज का वो आईना है जो जबरदस्ती हम पर थोपा जाता है कि मर्द की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करने से ही रिश्ता जीवन भर चलता है। क्यों भाई? रिश्ता चलाना क्या सिर्फ तुम औरतों की जिम्मेदारी है? हम मर्दों का इसमें कोई रोल नहीं है। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान में कई औरतों पर अत्याचार होता है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। क्यों? क्योंकि हम औरतों को ही समझाते हैं, एडजस्ट करने के लिए सिखाते हैं। अगर किसी का पति किसी को पीट रहा है तो उसके पेरेंट्स उसको ये नहीं कहते कि बेटा तू स्टैंड ले, नहीं बेटा तू एडजस्ट कर। एडजस्ट करेगी, धीरे धीरे चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। और नहीं तो एक काम कर, एक बच्चा कर लेना। बच्चा कर लेगी ना तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर किसी का पति का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर चल रहा होता है तो पेरेंट्स उसको ये नहीं कहते अपनी बेटी को कि नहीं बेटा छोड़ दे, नहीं, उसको कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, निभा, शादी निभाने का ही दूसरा नाम है, जैसे तैसे करके शादी अगर चला लेगी ना तो सही रहेगा। तुम्हें पता है राखी, आज भी समाज में जब भी किसी का बेटा बिगड़ जाता है ना तो उसके माँ बाप और रिश्तेदार ये कहते हैं कि इसकी शादी करा दो। लड़की आएगी ना, बीवी आएगी तो उसको ठीक कर देगी। क्यों भाई? तुम्हारे बिगड़े हुए बेटे को सुधारने की जिम्मेदारी उस मासूम सी लड़की पर क्यों है? जब तुम्हारा बिगड़ा हुआ बेटा तुमसे नहीं सुधरा तो उस मासूम सी लड़की से सुधर जाएगा। पर वो उसे सुधारना नहीं चाहते हैं। वो अपने बिगड़े हुए बेटे को सुधार नहीं सकते हैं, इसीलिए वो अपनी मुसीबत की टोकरी उस लड़की के कंधे पर छोड़ के खुद निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। राखी, तुमने बहुत सही किया, बहुत सही किया जो राजीव को छोड़ करके तुम चली आई। राखी, तुम्हारे पास्ट में जो हुआ है मैं वो बदल तो नहीं सकता, पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि जो तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में नहीं होगा। मैं वादा करता हूं तुमसे। कल 11 बजे बोल देना राखी के मम्मी पापा को। क्या? अरे यार मम्मी तुम ग्रेट हो, थैंक यू सो मच। मुझे एक मिनट के लिए तो तुमने डरा ही दिया था। थैंक यू सो मच। मैं अभी जाता हूँ, राखी को ये खुशखबरी देकर के आता हूँ। बाय 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 बाय। कहाँ रह गई थी? मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ। मम्मी ने क्या बोला? अरे बताओ ना, मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने हाँ कह दिया। क्या? क्या? मम्मी ने हाँ कह दी? यस! बदमाश, तुम मुझे ये बात इतनी उदास होकर क्यों बता रहे हो? वो तो तुमको चिढ़ाने के लिए।